नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो होगी, आज की जो हमारी जानकारी होगी हमारे चैनल के माध्यम से, वो उन किसान भाइयों के लिए है जो कपास फसल की तैयारियों में लगे हुए हैं। जिन किसान भाइयों ने अप्रैल माह में और मई माह में कपास की बिजाई करनी है, तो मित्रों आज की जो वीडियो है वो कपास का अपन कौन सा बीज लें, कौन सा बीज बेस्ट है, किस बीज का परफॉर्मेंस पिछले साल अच्छा था, किस बीज में कम बीमारियां आई और किस हिसाब से हमें बीज का चयन करना चाहिए जिससे हम उत्पादन बढ़िया ले सकें। क्योंकि पिछले साल बहुत ही परेशानियों से किसान गुजरा है और सभी जितने भी बीज थे सभी का परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो गया है। किसी खेत में ठीक उत्पादन हुआ है तो वही बीज दूसरे किसान के या उसी किसान के दूसरे खेत में उस बीज का उत्पादन बुरी तरह खराब आया है। तो मित्रों हमने बहुत लंबे स्तर पर और बहुत ही लंबा एक अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि हम भी किसान हैं, हम भी कपास की काफ़ी बड़ी खेती करते हैं, 10-12 एकड़ में खेती करते हैं, अलग अलग बीज लगाते हैं और हमारे आसपास में जितने भी प्रगतिशील किसान हैं उनसे कुछ जानकारियाँ ली है और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ के बहुत से किसान हमारे साथ हमारे चैनल पर या हमारे टच में हैं, तो उनसे भी हमने जानकारियाँ ली है। आपके क्षेत्र में कहाँ पे कौन से बीज का ज़्यादा उत्पादन हुआ है, किस बीज का अच्छा रेस्पॉन्स मिला है किसानों को। तो मित्रों जो आज की जानकारी होगी वो एकदम 100% ऑथेंटिक होंगी। आपको वो रास्ते बताए जाएंगे। पिछले साल जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब की दफ़ा वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिससे आने वाले समय में हो सकता है वो पिछले साल वाली जो बीमारियां खेतों में आई थी वो दोबारा से आ जाएं, तो उनसे किस तरह बचा जाए। तो मित्रों आज की जो जानकारी है वो बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल है। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को बीज चयन में कोई परेशानी नहीं आए। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पिछले साल, जहाँ तक मेरी सोच है पिछले साल सबसे ज़्यादा जो उत्पादन, एक जिसको अपन बढ़िया उत्पादन बोल सकते हैं, वो एकड़ का लगभग 6 या 7 क्विंटल पर एकड़ का रहा था। हाँ, कुछ खेतों में वो उत्पादन है वो ज़्यादा गया था, लेकिन वो कुछ में, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ आप लोगों को। और वो उत्पादन उन किसानों के खेतों में आया था जिन किसानों ने शॉर्ट वैरायटी लगाई थी। शॉर्ट वैरायटी मतलब कम दिन की वैरायटी लगाई थी, क्योंकि जब पिंक बॉल वॉर्म की समस्या खेतों में आई थी उससे पहले वो लोग लगभग 6 से 7 क्विंटल उनके खेतों में कपास के जो टिंडे हैं वो खिल चुके थे और जो कपास एकदम हरी भरी खड़ी थी और जिनमें हमने ये सोचा था कि इनमें अब की बार बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे और काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग आई थी, काफ़ी अच्छे टिंडे आए थे, उन खेतों में उत्पादन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, आप जितने खेतों में अपनी कपास की फसल लगाने जा रहे हो, तो आप लगभग 30 से 40% शॉर्ट वैरायटीज़ को प्राथमिकता दीजिए। क्योंकि पता नहीं है अब की बार भी अगर ये समस्या आ गई, बीज कंपनियों पे हमें कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं है बीज कंपनियों ने वो जीन बीटी के डाले हैं या ये जो बीज है अपने बीटी जो करके कंपनियां बेच रही है, हो सकता है वो देशी में कन्वर्ट हो गई हो। तो मित्रों सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि अपन लगभग 30 से 40%, जैसे कि हम 5 एकड़ में कर रहे हैं तो 2 एकड़ शॉर्ट वैरायटीज़ का लगाइए जो कम दिन में तैयार हो जाए, और आप 60 से 70% लॉन्ग वैरायटी लगाइए जो आखिरी टाइम तक हरी रहती हो, जो लंबा बढ़ता हो। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को मैं वैरायटी से पहले एक बात और बता देता हूँ। जो उखेड़ा की समस्या आती है वो ज़्यादातर उन्हीं वैरायटियों में आती है जो शॉर्ट वैरायटीज़ होती है। कारण इसका ये है, शॉर्ट वैरायटी है
वो बहुत जल्द फल पकड़ जाती है। पौधा जब लगभग 4 या 5 फीट का होगा उस वक्त वो फल पकड़ जाएगी, उसमें फ्लावरिंग आ जाएंगे, टिंडे आ जाएंगे। उस वक्त तक पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा नीचे गहराई में ज़मीन में जा नहीं पाती है। तो जो खेत हल्के होते हैं, जिनमें देसी खाद यूज नहीं किया हुआ होता या जिनमें उर्वरा शक्ति कम होती है, तो पौधे में जब फ्लावरिंग आ जाएंगी, टिंडे बनने चालू हो जाएंगे, तो और पत्तों की संख्या पौधों में कम होती है उस अवस्था में, तो पौधे को एक्स्ट्रा मटेरियल की आवश्यकता होती है, उनको एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो नीचे जड़ों पर प्रेशर आ जाता है। पत्ते कम हैं, ऊपर से वो कम भोजन बना पा रहे हैं, तो जड़ों पर प्रेशर आ जाता है। तो नीचे उनको अगर पूरा पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी, उन जड़ों को नहीं मिलेगा, तो पौधा है वो बिल्कुल उसमें उखेड़ा की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी बात दोस्तों, ज़्यादा समय तक हरी जो वैरायटीज़ रहती है उसमें ये कारण होता है कि जो हरी वैरायटी, जो लॉन्ग पीरियड वैरायटी होती है, जो ज़्यादा समय की वैरायटी होती है, वो पहले अपना ग्रोथ करती है, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाती है। तो वो लगभग 5, 6, 7 फीट के लगभग जब वो पौधा हो जाता है और उसका जो आकार है, पौधे का चारों तरफ का जो घेरा है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उनमें डालियों की उनमें शाखाओं की संख्या और पत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती। उस अवस्था में वो फ्लावरिंग स्टेज पर आता है, तो उसमें पत्ते इतने ज़्यादा होते हैं और उनकी जड़ें उस अवस्था तक ज़मीन में काफ़ी नीचे तक पहुंच जाती है। और नीचे ज़मीन में जितने भी पोषक तत्व हैं, ज़्यादा जड़ें होंगी तो ज़्यादा पोषक तत्वों को उठाएगी, ज़्यादा पत्ते होंगे वो ज़्यादा दिन में भोजन बनाएगी। तो इस वजह से पौधा है वो लास्ट टाइम तक हरा रुक जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों वैरायटी की। तो वैरायटी अपन कौन सी लें? तो देखो दोस्तों, सच बताऊं आप लोगों को, ईमानदारी से बताऊं तो पिछले साल सभी कंपनियों के बीज, उनका जो परफॉर्मेंस है वो समझ से बाहर है। कोई कंपनी आके ये बोले कि हमारा बीज है वो ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा बेहतर है, तो ये बात बिल्कुल बेमानी होगी। फिर हम करें तो क्या करें? हाँ, कुछ हद तक कुछ वैरायटीज़ ने कुछ परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिए थे, तो उनके कुछ नाम मैं आप लोगों को लेता हूँ। जैसे कि राशि की 773 सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी पूरे उत्तर भारत में। लेकिन इसको वही किसान लगाएं जिनकी ज़मीन ताकतवर हो, जिनकी ज़मीन हार्ड सोइल हो और जिनके खेतों में उर्वरा शक्ति बहुत ज़्यादा हो। दूसरी वैरायटी की बात करें दोस्तों, तो राशि की 776 को आप हल्की से मध्यम मिट्टी में ले सकते हो और इसका परफॉर्मेंस भी पिछले काफ़ी वर्षों से काफ़ी अच्छा आ रहा था। पिछले साल वो प्रॉब्लम ही दूसरे तरीके से आ गई थी, जिसकी वजह से लोग बाग समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ पे जाएं कहाँ पे न जाएं। तो 776, 773 बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। जिन किसान भाइयों को खेतों में उर्वरा शक्ति कम है या जिन खेतों की सोइल है वो हल्की है, नरम है, बालू मिट्टी है, वो राशि की 650 और 602 पर जा सकते हैं और उनको मैं रेकमेंड यही करूँगा। साथ ही साथ निजुविडू की एक सुरक्षा नाम से वैरायटी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अब दोस्तों आप लोगों को 2-3 और वैरायटी बताते हैं। आप लोग US 51 पे भी जा सकते हो, इसका भी पिछले साल कुछ खेतों में बढ़िया रिजल्ट था। US 51 के अलावा आप US की ही 81 और 91 ये भी, इनको भी आप ले सकते हो, अपने खेतों में बो सकते हो। ये भी ट्रस्टेड ब्रांड है, ट्रस्टेड सीड है। अब बात करते हैं दोस्तों और 2 वैरायटी जिनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिला है पिछले साल। जैसे कि निजुविडू कंपनी की सिम, उसका परफॉर्मेंस भी कुछ खेतों में काफ़ी अच्छा मिला है। उसके साथ एक अंकुर अजय की 555, इस वैरायटी को भी अपन ठीक की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को इन्हीं वैरायटीज़ के बारे में बता रहे हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वैरायटी का, वो टॉप 5 वैरायटी के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। और हमारे एक वीडियो उससे पहले ये आने वाला है दोस्तों कि अपने खेतों में अपन कौन कौन से खाद यूज़ करें, कौन कौन से उर्वरक यूज़ करें, DAP डालें, पोटाश डालें, यूरिया डालें, जिंक डालें, सल्फर डालें, कौन कौन सी चीज़ डालें जिससे कि हमारी फसलों में आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं आए, उनमें उखेड़ा नहीं आए। तो जानकारी हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।